एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निशा अंसारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। सो अभी 1 बज रहा है और अभी मैं शार लेकर आई हूँ। तो आज मेरा प्लान है कि हम लोग जाएंगे मूवी में, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी है काफ़ी दिनों बाद। तो मैंने सोचा चलो आज मूवी होकर आ जाते हैं। काफ़ी दिन हो गए हम कहीं गए नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड की कोई छुट्टी नहीं थी। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या पहना है। चलें। तो जी चलो होते हैं आज आप लोगों के साथ रेडी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या अप्लाई किया है। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर अपना मॉइस्चराइज़र, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा निकल गया था, क्योंकि मैं कोई काम करूँ और गड़बड़ ना हो, जैसे कि ये हो ही नहीं सकता। तो ये है लैक्मे का लूमी क्रीम और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्लो आपके फेस पे प्रोवाइड करता है, बहुत ही प्यारा नेचुरल ग्लो आपके फेस को देता है। तो विंटर्स के टाइम पे मैं बोलूँगी आप इसको ज़रूर बाय कर लें। ये बहुत ही मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट बन चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इन दिनों मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, बिल्कुल मेक अ स्ट्रॉप क्रीम जैसा ये लगता है। देन उसके बाद मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर बीबी क्रीम। ये स्पिन्स की बीबी क्रीम है, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि मुझे ना फाउंडेशन जैसी कवरेज नहीं चाहिए, मुझे बहुत लाइट कवरेज मेकअप करना है, क्योंकि हम लोग कहीं शादी में नहीं जा रहे हैं, हम नॉर्मल से बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे। तो उसके लिए हमें बहुत लाइट कवरेज मेकअप करना होता है। वैसे मेरे पास और भी बीबी क्रीम्स हैं, बट ये मेरी ना पर्सनल फेवरेट है। मेरे पास स्टेक वर्की की भी है और पॉन्स की भी है, बट मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर अपना ब्लश। ये मैं लिपस्टिक से ब्लश लगा रही हूँ, क्योंकि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, क्योंकि मेरे पास क्रीम ब्लश नहीं है और ना विंटर्स में थोड़ा क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक से ही ब्लश लगा लिया। वैसे ज़्यादातर मैं लिपस्टिक से ही ब्लश लगा लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर अपना ब्लश अप्लाई किया एंड उसके बाद लगाई अपने लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के बिना सारा लुक अधूरा है। और ये ज़्यादातर आप लोगों को मुझे यही शेड लगाते हुए देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसलिए मैं ये वाला शेड ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने मस्कारा तो लगाया ही नहीं, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मस्कारा जो है आपकी पूरी लुक को कंप्लीट करता है, वरना आपकी आंखें बहुत खाली खाली सुनी सुनी लगती हैं। तो आपको बहुत फुर्सत से और टाइम देके मस्कारा को लगाना है, क्योंकि आप जल्दबाजी मस्कारा लगाते हैं तो अच्छे से नहीं लग पाता है। मैंने यहाँ पर लोअर लैश लाइन पे भी लगाया, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर नीचे से भी आंखें अच्छी लगेंगी। उसके बाद बस मेरा यहाँ पे पूरा लुक कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। उसके बाद अप्लाई किया है मैंने अपना परफ्यूम। ये मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपनी जो मेरे परफ्यूम वीडियो अपनी शेयर की थी, उसके अंदर मैंने शेयर नहीं किया था, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगी कि ये कौन सा परफ्यूम था। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। अब बारी आती है सूट की, कि ये सूट मैंने कहाँ से बाय किया है। तो ये मैंने कहीं से भी बाय नहीं किया है, ये मुझे अम्मी ने दिया था। ये फैब्रिक है वेलवेट का। ये वेलवेट का सूट मैंने स्टिच किया है खुद से। आप लोग मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका कलर भी सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको स्टिच भी काफ़ी अच्छा किया। तो जी रेडी होने के बाद अभी सडन मुझे आया है मेरी बहन का कॉल कि वो घर पर आ रही है। मैं बता देती हूँ कौन सी बहन आ रही है। मेरी मामू की बेटी आ रही है, अपनी शादी के बाद फर्स्ट टाइम वो मेरे घर पर आ रही है। तो इसलिए मैंने अपना जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया है। अब हम करेंगे मेहमानों के आने का वेट और आप लोगों से भी मिलाते हैं उनको जब वो आ जाएंगे। तो तब तक के लिए बस अपने कामों में फिर से लग जाएंगे, क्योंकि बाकी जो सारे प्लान थे वो तो कैंसिल ही हो चुके हैं। मेहमानों का वेट करते करते मुझे होने लगी थी यहाँ पे चाय की क्रेविंग, क्योंकि मुझसे तो चाय के बगैर जैसे रहा ही नहीं जाता। और मैं और सरफराज दोनों ही चाय के लवर हैं, हमें चाय बहुत दोनों को ज़्यादा पसंद है। हम दोनों की जो पसंद है ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हम दोनों का ऐसा नहीं है कि इनको कॉफ़ी पसंद है या मुझे कॉफ़ी पसंद है, हम दोनों को चाय ही पसंद है और हम लोग चाय पीते हैं। और आप लोग पीछे से चेक करें ज़रा नूनू को जो भी कोई चीज़ मिल जाती है घर में रखी हुई, वो कुछ भी उठा कर ले आती है। तो बस मैंने इसको बिठाया यहाँ पर ज़बरदस्ती कि नूनू बैठ जाओ प्लीज़, क्योंकि वो रुकती ही नहीं है जब से उसने चलना सीखा है। और यहाँ पर मैंने नूनू को भी वेलवेट का ही फ्रॉक पहनाया, ये भी उसको उसकी नानी ने ही गिफ्ट किया था खुद से स्टिच करके, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसी कश्मीरी वाला बच्चा होता है ना, बिल्कुल ऐसी नूनू लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से क्यूट लग रही थी। आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। वैसे नूनू थोड़ी थोड़ी बड़ी भी हो रही है, जैसे आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखेंगे ना, उनमें बहुत छोटी सी है और अभी बड़ी हो रही है। तो जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा। तो यहाँ पर इंतज़ार करते करते नूनू सो गई थी और यहाँ पर आ चुके हैं हमारे गेस्ट, जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। मेरे मामू की बेटी और उनके हस्बैंड आ चुके हैं और मेहमानों को देखते ही मेरे अंदर आ गई शक्तिमान की शक्ति। और देखिए मैं कितनी स्पीड से काम में लग गई हूँ क्योंकि मैंने वीडियो को किया है फास्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत फास्ट काम करना था। क्योंकि मेहमानों को देखने के बाद ना मैं वाकई में शक्तिमान बन जाती हूँ। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि अकेले सब कुछ करना होता है, मैनेज करना होता है, इसलिए इंसान को ना थोड़ी स्पीड से काम करना चाहिए। मुझे वैसे भी सुस्त लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे जो लेज़ी लोग होते हैं ना, मुझे इतने
ज़्यादा बुरे लगते हैं वो, जो बहुत धीमे धीमे काम कर रहे होते हैं और पूरा दिन एक ही काम को लेके बैठे होते हैं। तो मैं सीरियसली मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरी 2 मामू की बेटियाँ दोनों ही आई थी और देखें मेरे मेहमान जो हैं वाक़ई में इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मेरे साथ काम में भी लग गए। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला है कि बहनें जो होती हैं ना, वो चाहे मामू कज़िन्स हों या फिर अपनी की सगी बहनें हों, वो आपके लिए ना बहुत सोचती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने चाय वगैरह सब कुछ नाश्ता रेडी कर लिया था और यहाँ पर हमारे मेहमान भी बैठ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। और फिर सारे कामों से निपटने के बाद मैं भी आ गई थी इन सबसे बातें करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे थे। तो हमने सोचा आज फुर्सत से बातें करेंगे, खाना बनाएंगे आराम से। तो यहाँ हमने बहुत सारी बातें की, मस्ती मजाक किया। आप लोग मुझे बताना, जब आप लोग अपने कजिन से मिलते हैं तो क्या आप लोगों का टाइम भी इसी तरह से स्पेंड होता है? और चले मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत ही क्यूटेस्ट बच्चा, इतना कोई प्यारा बेटा है मेरी बहन का। चले मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। उसके बाद बस मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब कुछ नहीं समझ में आता तो हम लोग बनाते हैं बिरयानी। क्योंकि अर्जेंट में मेहमान आए थे तो कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, तो बस मैंने बिरयानी ही बना ली थी। और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, मैं कोई मजाक नहीं करी, सीरियसली मज़े की बनी थी। आप लोग सोचेंगे कि हमेशा कि आपकी बिरयानी मज़े की बनती है, तो नहीं, वाकई में बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और हमारे मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैसे मेरे जो ये बहनों हैं, आपने इनको मेरे पिछले व्लॉग्स में भी शायद देखा होगा, क्योंकि मेरे 1-2 व्लॉग्स में ये ऑलरेडी हैं। और यहाँ पर नूनू देखिए कैसे मेहमानों के साथ बैठ गई खाना खाने के लिए, क्योंकि नूनू को भी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी भी फेवरेट है। तो वो अपने डैडी के पास फटाफट से जाके बैठ गई है यहाँ पर। और सब यहाँ पर खाना खा रहे थे और मैं सबको चेक कर रही थी किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि मैं लास्ट में खाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर देखें नूनू कैसे खेल रही है अपने भाई के साथ। नूनू को ना बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, कभी भी ऐसे नहीं चिढ़ती नहीं है। छोटे छोटे जब खुद से छोटे बेबी देखती है ना तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने आज हिजाब क्यों लगाया है, तो मैं बता दूं क्यों लगाया, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि जनवरी का टाइम है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने कुछ समझ में नहीं आया, तो बस मैंने अपने सर पे ना इसको हिजाब लगा लिया था, क्योंकि इससे ना थोड़ी कानों पर जो हवा नहीं लग रही थी। और यहाँ पर ना हमारे जो मेहमान है बस वो जाने की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और अभी ठंड का टाइम है तो बच्चों को ठंड लग जाती है। जैसे मेरी बहन के जो है 2 बच्चे हैं, ये एक उनकी बेटी है, वो छोटा बेटा है। आपको इनके बेबी कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर नूनू ने यहाँ पर मैंने इसके कपड़े चेंज करा दिए थे। ये पिंक फ्रॉक भी इसकी नानी वेलवेट की इसके लिए लेकर आई थी। तो बस यहाँ मेहमानों को करते हैं विदा। गेस्ट जो है हमारे चले गए हैं सब, लेकिन उसमें से मैंने 2 बहनें अपनी रोक ली अपने पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है गए हैं बाहर और वो कल रात को आएंगे। तो इसलिए मैंने अपनी दोनों बहनों को अपने पास रोका है रात के लिए, ताकि मैं बोर ना हूँ और मुझे डर ना लगे। आज मैं करूँगी उनके साथ बहुत सारी मस्ती और बहुत ज़्यादा बातें, क्योंकि जब हम सारी बहनें मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा बातें हम में होना कंपलसरी है। तो मेहमानों के जाने के बाद बैक टू द रूटीन, अपने रूटीन पे आ जाते हैं फिर से, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा गंदा हो गया था रूम, क्योंकि बच्चों के साथ ना रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बच्चों ने इतनी ज़्यादा चीज़ खा खा कर फैलाई थी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने सारा कुछ क्लीन किया और फिर हम लोग कंबल ले लेकर बैठ गए थे। मैंने अपनी दोनों बहनों को जिनको रोका था वो दोनों बातें कर रही थी और यहाँ पर मैं भी उनकी बातें इंजॉय कर रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोग फिर बातें कर करके सो गए। फिर मैं जब सुबह उठी उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था। यहाँ पर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पर मैंने उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, रात को 3 बजे सोए थे ना, तो इसलिए सुबह में भी हम लोग 11 बजे उठे और बड़ी मुश्किल से फिर उसके बाद उठा जाता है। विंटर्स में ना उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय और ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब मैंने रेडी कर लिया था। वैसे वो लोग ज़्यादा कुछ ऐसा खाते नहीं है सुबह के टाइम पर, उन्होंने मना किया था कि आप ज़्यादा परेशान ना हो हमारे लिए, पर हम जो भी हम वही खा लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया उनके लिए। और यहाँ पर देखिए मेरी बहनें मेरी कितनी हेल्प करा रही है। यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने खुद से ही लगा लिया, मुझसे बिल्कुल कुछ नहीं कराती है। रात को भी मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कराई इन दोनों ने, मैं क्या बताऊँ। और मेरा मन भी बहुत ज़्यादा लगा इनके साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम रुकी थी मेरे साथ रात को घर में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। और नूनू भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इन सबको देखकर। तो बस हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया और ये लेफ्ट ओवर बिरयानी है, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी बहनों को, तो उन्होंने कहा बिरयानी भी खा लेंगे, आप लेकर आ जाएँ गर्म करके। तो बस हमने इसको भी खा लिया। एंड उसके बाद मैंने बस इनसे पूछा कि आप लोग मुझे बता दें आप लोग क्या खाएंगे, खाने में मैं वही बना लूँगी। तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था खाने को लेकर, तो इन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं खाएंगे, बस आप ये सब काम कर लें फिर रेडी हो जाएं, आज हम लंच बाहर करेंगे। तो बस यहाँ पर देखें हम तीनों ब्रेकफास्ट के बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग रेडी हुए एंड देन निकल गए घर से, क्योंकि लंच करना था मेरी बहनों को बाहर, उन्हें घर पे नहीं खाना था कुछ भी। और देखें रिक्शे में बैठते ही नूनू को आ गई थी नींद, तो बस मैंने उसको गोद में ले लिया, क्योंकि उसकी नींद का टाइम हो गया था। यहाँ पर बच्चों का ये है कि आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो, लेकिन बच्चों को अपने टाइम से सोना उठना होता है। तो बस यहाँ पर नूनू को नींद आई, मैंने उसको गोद में लिया है और हम निकल गए। हमने सोचा कि कहाँ जाएँ, तो उन्होंने बोला आप अभी
भाई के साथ जहाँ पर गई थी हम लोग उसी रेस्टोरेंट चलते हैं, तो बस हम लोग वहीं पहुँचे। नूनू भी वहाँ जाकर उठ चुकी है और उठने के बाद उसको एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है, क्योंकि बच्चे एकदम से समझ नहीं पाते कि वो सोए कहाँ थे और उठे कहाँ है। तो फाइनली हम पहुँच गए थे। उसके बाद उन्होंने भी वही चीज़ें खानी थी जो उन्होंने मुझे व्लॉग में देखा था खाते हुए, तो मैंने बोला चलो वही सब ऑर्डर कर लेते हैं, कोई इसकी बात नहीं है। तो बस हमने वही सारी चीज़ें ऑर्डर की एंड इतना ज़्यादा मज़ा किया सच्ची में। सीरियसली बहनें भी ना एक नेमत से कम नहीं है। मैं सोचती हूँ जिनके पास बहनें नहीं हैं या जिनके भाई नहीं हैं वो कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब आपके पास आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके अपने होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत से कुछ होते हैं कि उनकी एक ही बहन होती है और कोई नहीं होते हैं बहन भाई, तो बस पता नहीं कैसे होता है। खैर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास भरमार है सब चीज़ों की, बहन भाई सब कुछ है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। और ये प्यारी सी नूनू तो मेरी लाइफ कंप्लीट ही करती है। नूनू देखें मैं कुछ भी खाऊं, नूनू की नज़र मेरे खाने पीने पर है कि मम्मा क्या खा रही है और मुझे क्यों नहीं दे रही, क्योंकि मुझे बाहर जाने के बाद समझ में नहीं आता मैं नूनू को क्या दूं। तो बस मुझे सोच समझ कर उसको खाने पीने की चीज़ें बाहर देनी होती हैं। और आप यहाँ मुझे हंसते हुए देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरी जो कजिन्स है ना इतनी ज़्यादा फ़नी है कि इनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। ये दोनों ही बहनें इतना ज़्यादा हंसाती हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा फ़नी बातें करती हैं, तो मुझे इनके साथ टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलता। मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है शुरू से ही, मुझे बहुत ज़्यादा इनके साथ ना टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरे सामने आपको कोई प्लेट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि नूनू कुछ भी मेरे सामने से हटाकर फेंक देती है, इसलिए मैंने सारी खाने की चीज़ें अपने साइड नहीं रखी हैं, थोड़ा हटा कर रखी हैं। तो जी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है परफ्यूम्स के लिए कि अंडर 500 कोई भी परफ्यूम्स आप बहुत अच्छी इसमें बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स मैंने दिखाए हैं। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ना जो परफ्यूम लवर हैं वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि जिनको परफ्यूम पसंद होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप वो वीडियो मेरी जाके वॉच कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ उसमें अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा कि आपको कौन सी फ्रेगनेंस लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका मन है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं नूनू को कोई ड्रिंक नहीं दे रही थी, यहाँ पर मैंने नूनू को बहकाने के लिए पानी दिया है खाली। और नूनू का तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मन लग रहा था कि बस उसको ना हमें खींच खींच के लेके जाना पड़ता है। आजकल वो जब बाहर निकलती है ना तो उसको बड़ी मुश्किल से हम लोग वापस से लेकर आते हैं घर, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है बाहर जाके वापस आने का। मैं आजकल उसको नोटिस कर रही हूँ, मैं उसको खींच खींच के लेके आती हूँ, उसका हाथ पकड़ के कहती हूँ बेटे बाहर चलो, और वो कहती मम्मा नहीं अंदर चलना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आजकल, क्योंकि मेरी बेटी मुझे घुमाती है कि मम्मा किधर चलना है, मैं उसको नहीं लेके जाती कि इधर चले उधर चले। तो यहाँ ज़बरदस्ती अफशा ने उसको गोद में लिया और हम लोग उसको बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके निकले, वरना उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ से जाने का। और अभी से मैं सोचती हूँ कि अभी इतनी छोटी है, अभी से अपनी इतनी चलाती है। खैर बस हम फाइनली यहाँ से हम ना निकल गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे नूनू के लिए कुछ मैंने ऐसा लिया नहीं था। और इस रेस्टोरेंट के सामने ही ना एक मेगा मार्ट है, तो मैंने सोचा हम लोग यहाँ पर जाके चेकआउट कर लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। तो बस हम लोग यहाँ से निकले, देन पहुँच गए सामने, रोड क्रॉस करते सामने ही मार्ट था, तो वहीं पर पहुँचे हम लोग और थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग यहाँ पर करनी स्टार्ट की। पर मैंने कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग नहीं की, क्योंकि नूनू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ पर नूनू के ऐसा लग रहा था हम कोई भूल भुलैया आ गए, नूनू इधर से ढूंढनी पड़ रही थी, मुझे उधर से ढूंढनी पड़ रही थी, क्योंकि नूनू को खुद से चलना आता है। आप लोग देखे वीडियो में वो खुद से किधर भी जा रही है। तो मेरी दोनों बहनों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, बट मैंने ऐसा कुछ यहाँ से नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जो विंटर कलेक्शन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी, और बच्चों के कपड़े तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बट मेरी नूनू के साइज़ का मुझे थोड़ा यहाँ पर नहीं मिला। तो और मैंने ज़्यादा लिया भी नहीं, क्योंकि नूनू मुझे कुछ देखने ही नहीं दे रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से व्लॉग भी किया, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था आज। एंड मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है, आप लोग चाहें तो मेरी शॉर्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारी शॉपिंग ना हमने थोड़ी बहुत की, और मैंने वैसे कुछ कपड़े यहाँ से नूनू के लिए भी हैं, लेकिन ना और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे जंपसूट, बट ये भी छोटे थे। तो बस यहाँ पर हुआ हमारी शॉपिंग कंप्लीट, और हमने नूनू को पकड़ा कि बस नूनू अब यहाँ से चले। लेकिन देखें मैंने नूनू को यहाँ से भी खींच खींच के लेकर गई हूँ, नूनू नहीं चल रही थी यहाँ से भी, उसका मन ही नहीं ना, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों उसका कहीं से जाने का मन नहीं होता। और जहाँ भी जाती है वो लोगों से दोस्ती कर लेती है, सबसे मुस्कुरा कर देखती है, और ना सब उसको खिलाने लग जाते हैं। तो बस फाइनली हमने शॉपिंग की डन, एंड हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था एंड हमें घर पर भी आना था। ये विशाल मेगा मार्ट है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन इस टाइम पर यहाँ पर आई हुई है। मैं कोई यहाँ का प्रमोशन नहीं कर रही, सिर्फ नॉर्मली आपको बता रही हूँ एज ए नॉलेज कि आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। उसके बाद बस फाइनली हम लोगों ने रिक्शा किया एंड हम निकल गए घर के लिए। और नूनू हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर थक गई थी, आप लोग इसका देखें कितना ज़्यादा थकी थकी लग रही है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।